तो इसे हम कोड के थ्रू समझ लेते हैं, जो हमने प्रीवियस पार्ट में हमने बात की थी। तो चलो ठीक है, इसे हम करते हैं। देखो, इसके बाद फिर हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास बनाते हैं, सपोज कुछ भी ले सकते हो तुम। सपोज हम कॉम्प्लेक्स नाम का क्लास बनाते हैं। उसके बाद फिर उसमें हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, ए और बी, इंटीजर टाइप का। फिर हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, आपको मालूम है कि जो कंस्ट्रक्टर होगा वो क्लास के नेम का ही बनता है। क्लास का जो नेम होता है उसी नेम का आप एक फंक्शन बनाते हो, उसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। वैसे मान लो हमने इसमें प्रिंट किया कि हेलो कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, ये चीज़ें हुआ। उसके बाद हम मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन बनाते हैं और उसके बाद फिर उसमें हम जो ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अगर हम इसको रन करें एक बार, ओ सॉरी, देखो यहाँ पे लिख क्या है, हेलो कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब मेन फंक्शन में एक बार ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। अगर हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट लिए तो सपोज, तो ये दो बार प्रिंट करेगा, दो बार प्रिंट करेगा हेलो कंस्ट्रक्टर। हालांकि ये अलग अलग लाइन में आना चाहिए, तो इसे हम अब एंड लिख देंगे तो फिर वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। एक बार इसे रन करके देखते हैं। देखो, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो आपका जो कंस्ट्रक्टर है, अब वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। आप ऑब्जेक्ट जितनी बार बना रहे हो उतनी बार वो कंस्ट्रक्टर क्या है, वो आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे, हाँ लेकिन एक चीज़ और है, आप ये समझो, आप ये सोच रहे हो कि ये तो अलग अलग नेम का ऑब्जेक्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अलग अलग नेम से। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है, जो आपका कंस्ट्रक्टर है, वो तो सेम है ना। तो ये सारे ऑब्जेक्ट सेम कंस्ट्रक्टर के लिए ही होंगे। तो ये चीज़ें मैं बताना चाह रहा था कि आपका जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाता है, इसका यही मतलब। ये चीज़ें आपको समझ में आई?